हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज करने वाले हैं आपके सामने जो है आज बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग कितना बेहद आसान तरीका से जानते हैं और कम मेहनत में हम लोग जो है ज़्यादा नंबर को कैच कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक? तो बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक? और इस लॉन्ग क्वेश्चन से क्या चाहिए होगा आपको, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक? लॉन्ग क्वेश्चन तो है ये है, यानी कहने का मतलब कि एक तीर से आपको दो शिकार हो जाएगा, ठीक? आपके से यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक? तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग के पास क्या चीज़ है। महासंग्राम में हम लोग के पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है जिसमें इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं, सबसे पहले ये फ्लेमिंग का क्या चीज़ है, फ्लेमिंग का हैंड रूल। फ्लेमिंग जो है हैंड रूल दिया था। क्या चीज़ हैंड रूल दिया था? अगर हम आपको पूछे कि आपके उँगली यानी आपके हाथ में कितने उँगली है, तो आप बताइएगा 5। तो फ्लेमिंग साहब के भी हाथ में कितना उँगली थे? 5 उँगली थे। लेकिन फ्लेमिंग साहब जो है ये पाँचों उँगली का जो है कुछ ना कुछ उपयोग किया। क्या आप अपनी पाँचों उँगली का कुछ उपयोग किए हैं? आप लोग बोलिएगा जी सर जी, हम लोग जब शादी करने लगेंगे तो इसमें रिंग पहनने के लिए क्या चीज़ करेंगे, उपयोग में रखे हैं, ठीक? तो फ्लेमिंग साहब जो है रिंग पहनने के लिए उपयोग में नहीं रखे हैं, ठीक? फ्लेमिंग साहब क्या चीज़ क्या है, अपने हाथ से रिंग का तो काम क्या ही, बाद बाकी जो है ये 2 नियम दिया। पहला नियम जो दिया है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, यानी कि राइट हैंड रूल है, यानी कि दायां हाथ के लिए। उसके बाद फिर है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी बायां हाथ के लिए। तो दोनों हाथ के लिए 2 रूल दिया। कौन दिया? तो फ्लेमिंग से है, ठीक? तो ध्यान से देखिए, आगे हम लोग के सामने जो है क्या-क्या रूल है। सबसे पहले जो है पहला रूल आपके सामने क्या चीज़ है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट मतलब कहने का मतलब क्या? एक राइट होता है और लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या चीज़? बायाँ वाला, दायाँ वाला, बायाँ वाला। बायाँ वाला को बोलते हैं लेफ्ट। तो ये मेरे पास जो हाथ है इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब ध्यान से सुनिए, एक चीज़ क्या चीज़ होता है, जैसे अगर हम आपको पूछे कि क्या आप सीबीआई का नाम जानते हैं? हाँ, ज़रूर आप लोग बताइएगा, हाँ सर जी हम लोग सीबीआई के बारे में जानते हैं और सीबीआई जो है वह देश के बीजेपी नेता के लिए क्या चीज़ करता है? काम करता है। ऐसा बात नहीं है। सीबीआई जो है वह कोई नेता के लिए काम नहीं करता है। कोई भी आदमी अगर कोई बड़ा चीज़ से अगर जूझ रहा है या किसी पे अगर सीबीआई लगा करके चेक करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। वह एक आदमी का नहीं होता है, ठीक? तो आप लोग जो है सीबीआई का नाम ज़रूर जानते होंगे। उसी तरह से जो है, उसी तरह से अगर सीबीआई का नाम जानते हैं, आप लोग ध्यान से बताइएगा, अगर सीबीआई का नाम जानते हैं, तो क्या आप लोग एसबीआई का नाम जानते हैं? हाँ सर जी, हम लोग तो एसबीआई का नाम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें हम लोग अपना रुपया को क्या चीज़ करते हैं, जमा करके रखते हैं। किसके लिए? अब पता नहीं किसके लिए रखते हैं, ठीक? तो ये एसबीआई होता है, सीबीआई सीबीआई तो जानते हैं कि चेक करता है, ठीक? एसबीआई मतलब ये क्या चीज़ होता है? एक स्टेट बैंक है। उसी तरह से आपके सामने होता है क्या चीज़? एफबीआई। और ये जो होता है ये कहाँ? अमेरिका में। जिस तरह से सीबीआई होता है उसी तरह से एफबीआई होता है कहाँ? अमेरिका में। जैसे सीबीआई आपके देश के लिए काम करता है, उसी तरह से अमेरिका के लिए भी क्या चीज़ काम करता है? एफबीआई। तो इसी से हम लोग क्या चीज़ करते हैं? रूल निकालते हैं। अब क्या है रूल? ध्यान से देखिए, ठीक? अगर देखिएगा तो ज़रूर समझ जाइएगा। तो एसबीआई ये तो जानबे करते हैं बैंक है, सीबीआई ये तो जान रहे हैं, देश के लिए काम करता है। तो ये एफबीआई क्या है? एफबीआई तो फ्लेमिंग जो अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया था, तो बता दिया था कि ये हम अपने क्या चीज़? लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर को इस तरह से फैलाएँगे कि तीनों फिंगर जो है एक-दूसरे का क्या चीज़ होगा? परपेंडिकुलर। जैसे अगर हम आपको बोले कि ये आपके पास उँगली है, लेफ्ट हैंड रूल है, आप क्या चीज़ कीजिए, सबसे पहले ये 2 गो को बंद कीजिए। ये जो 2 गो दिख रहा है, ये 2 गो को बंद कीजिएगा। जैसे 2 गो को बंद कीजिएगा उसके बाद इसको फिर ये सीधा रहना चाहिए और ये भी क्या चीज़? सीधा।
यानी इस तरह से अगर रहेगा तो ये तीनों एक दूसरे का क्या चीज है, परपेंडिकुलर। और इसी पे आपको लगाना है क्या चीज, FBI, यानी इस फिंगर पे आपको लगाना है CBI, और इस फिंगर पे ही CBI। तो CBI नहीं लगाना, FBI लगाना है। और FBI लगा करके आपको यहाँ कोई अपराधी को नहीं पकड़ना है, आपको यहाँ क्या चीज पकड़ना है, तो आपको यहाँ बताया जाता है कि लेफ्ट हैंड रूल से क्या चीज फाइंड करते हैं, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए क्या चीज लगाते हैं, FBI। ये एक प्रकार का आपके लिए FBI, जैसे CBI होता है उसी तरह से ये आपके सामने FBI। तो सबसे ऊपर वाला जो फिंगर होता है जिसको अंगूठा बोलते हैं उसको बोलेंगे F। उसके बाद जो आपके पास ये जो होता है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, B, यानी मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये जो मध्यमा उंगली होता है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, I, यानी विद्युत धारा की दिशा। तो सबसे पहले अंगूठा को बोलेंगे फोर्स, फोर्स को दर्शाएगा। फिर ये जो है ये आपके सामने क्या चीज है, तर्जनी, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। फिर उसके बाद जो मध्यमा है ये क्या चीज दर्शाएगा, विद्युत धारा की दिशा। आपको क्या चीज करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज करेंगे, जब एक वायर को रख देंगे, ये समझिए ये आपके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या चीज है, एक मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जब कोई भी वायर को रखिएगा, कोई भी वायर को रखिएगा तो इस वायर पे आपको मालूम करना है कि इस पे जो है फोर्स किधर लग रहा है। क्या चीज मालूम करना है कि फोर्स इसमें किधर लगने वाला है। कोई दिक्कत, क्या चीज, फोर्स किस साइड में लगने वाला है। तो फोर्स लगाने के लिए हम अभी तुरंत बताइए कि लेफ्ट हैंड रूल में ये एफ है, ये बी है, और ये क्या चीज, आई। तो आई, आई मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की दिशा में, जैसे ये आपके सामने विद्युत धारा है तो इसको विद्युत धारा की दिशा में रखिएगा। ये बी है, यानी इसका मतलब ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस यानी ये क्या चीज है, बी। बी मतलब क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसका मतलब ये जो है ये किधर लग रहा है, इनर लग रहा है कि आउटसाइड, यानी कि ये अंदर की ओर, यानी कि यहाँ जो है ये इनर, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनर यानी अंदर की ओर। और ये विद्युत धारा किधर जा रहा है, ऊपर, अंगूठा किस साइड में, उस साइड में। इसका मतलब कि इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, उस साइड में। और आपको इसमें डायरेक्शन भी मालूम है कि डायरेक्शन में अपने लोग क्या चीज बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, ठीक, फिर नॉर्थ, फिर ये क्या चीज होता है, साउथ। यानी अगर आपको बोले कि कोई भी वायर में अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो वेस्ट के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपके सामने क्या चीज, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या चीज करना है, FBI लगाना है, और आपको मालूम कर लेना है कि फोर्स किधर लगेगा, उस साइड में। बस ये FBI इसी तरह से इस पे रखोगे, करंट की दिशा में ये FBI वाला, B मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये क्रॉस किधर दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यानी जब क्रॉस रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ठीक। जब यही डॉट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, बाहर। ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज, बाहर। ये लगाओगे फाइंड कर लोगे। अब उसी तरह से आपके सामने क्या चीज है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो लेफ्ट हैंड पहले बता दिया, अबरी बार जो है राइट हैंड रूल है। तो ये आपके सामने कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में भी क्या चीज करेंगे, सेम चीज करेंगे। अपने तीन उंगली को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा बोलने का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो बोलेंगे कि हम अपने राइट हैंड, क्या चीज, राइट हैंड के तीन फिंगर को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार परस्पर फैलाए कि तीनों एक दूसरे का क्या चीज हो, लंबवत, तथा अंगूठा, क्या चीज, अंगूठा बल की दिशा को, और ये जो आपके सामने है तर्जनी, इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा ये जो है मध्यमा, ये विद्युत धारा की दिशा को क्या चीज करती है, दर्शाती है। अब क्या चीज करेंगे, इसमें चेक करेंगे, तो इसमें आपको क्या चीज करना, राइट हैंड रूल से हम लोग क्या चीज करते हैं, इसके डायरेक्शन को मालूम करते हैं। किसको मालूम करते हैं, डायरेक्शन को। तो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि राइट हैंड रूल से हम लोग दिशा मालूम करते हैं। इससे हम लोग क्या चीज मालूम करते हैं, दिशा। और लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या चीज मालूम करते हैं, फोर्स। आपको याद रहना चाहिए कि बबुआ लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स निकालते हैं,
लेकिन राइट हैंड रूल से आप क्या चीज निकालते हैं, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन। कम ऑन इधर देखो, तो क्या चीज है, समझो कि ये कोई वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज है, रखा हुआ है, और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स। और आपको हम डायरेक्शन भी बता दिए थे कि ये डायरेक्शन को क्या चीज बोलते हैं, ईस्ट, ये क्या चीज होता है, वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक, तो यानी अपने दाएं हाथ के उंगली को इस तरह से फैलाएंगे। आपको मालूम है ये एफ होता है, और ये बी, और ये आई। तो आई अपने लोग को की करना है, राइट हैंड लगाएंगे। राइट हैंड लगाने का मतलब क्या, कि फोर्स आपका उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स वाला को उस साइड में रख देंगे। ये जो है, ये आपको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस किसको दर्शाता है, अंदर की ओर, अंदर। इसका मतलब कि इसमें करंट किधर जा रहा है, ये उंगली किधर दर्शा रहा है, ऊपर। इसका मतलब इसमें करंट किधर जा रहा है, ये जो करंट को दर्शा रहा है, ये करंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। आपके दिमाग में सेट हो गया कि सर जी अगर राइट हैंड रूल का उपयोग करेंगे तो इससे डायरेक्शन माइंड फाइंड करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करेंगे तो हम लोग क्या चीज करेंगे, क्या चीज करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। ता ये चीज है। अब आगे देखो ध्यान से, तो यानी कि फ्लेमिंग का जो था, क्या गो रूल है, दो गो रूल। फर्स्ट रूल और क्या चीज है, सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल क्या चीज फाइंड करता है, फोर्स। क्या चीज, फोर्स। कौन सा हाथ, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड। ठीक, और ये क्या चीज फाइंड करता है, डायरेक्शन। क्या चीज फाइंड करता है, डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, राइट हैंड। ठीक, तो ये फाइंड करता है। ठीक, इतना चीज। अब देखो कभी कभी क्या चीज होता है, कोई भी वायर में, जैसे ये आपके सामने क्या चीज है, ये कभी कभी ये वायर है, ये क्या चीज है, वायर है। इसमें करंट पास कर रहा है, इसमें क्या चीज पास कर रहा है, करंट। आपसे पूछ देगा, देखिए दो चीज होता है, कितना चीज, दो ही चीज पढ़वे करते हैं। कितना चीज पढ़ते हैं, दो चीज। सबसे पहले तो अपने लोग ये चीज जानते हैं कि जब कोई भी वायर से अगर करंट पास करता है तो उसके अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का दो काम है, या तो कोई भी चीज को अट्रैक्ट करेगा, या कोई भी चीज को की करेगा, रिपेल करेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या, कि कभी कभी तार से अगर करंट पास करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो पूछता है कि आपको बल किस डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी हम लोग जो पढ़े थे फ्लेमिंग का, तो ये बल वाला ही पढ़े थे। कभी कभी क्या चीज कहता है, आपको कहता है कि इसमें जो है, क्या चीज, इसमें अगर करंट पास कर रहा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन सा दिशा में होगा। अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा कौन सा दिशा में होगा, तो सीधा सीधा आप जो है, ये जो आपके सामने है, ये आपके सामने है ना, तो समझिए कि ये सीधा सीधा आपके सामने क्या चीज है, ये सीधा आपके पास हाथ है। दोनों हाथ में से कोई भी हाथ ले सकते हैं, इस हाथ को ले सकते हैं भी, इस हाथ को भी ले सकते हैं। ये जो आपके सामने है, तो सीधा समझिए ये विद्युत धारा। तो देखिए इसमें विद्युत धारा किधर जा रहा है, ऊपर। विद्युत धारा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आपको, आप मालूम कीजिए कि क्या ये तार ऐसे पकड़ाएगा, ऐसे तो नहीं पकड़ाएगा। ठीक, ये तार इस तरह से तो पकड़ाने वाला नहीं है, ये तार इस तरह से पकड़ाने वाला नहीं है। ठीक, अब देखो, ऐसे भी पकड़ोगे तब भी नहीं होगा। अगर मान करके अगर हम आपको बोले कि तार में क्या चीज, इस वायर में करंट जो है उस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें अगर आपको बोले कि चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करने के लिए, तो क्या करोगे आप, नॉर्मली आपको हम की बोले हैं कि सबसे पहले देखिए कि इसमें जो है करंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। अगर इसको पकड़ने का कोशिश करोगे तो आपको तो तार पकड़ाया नहीं जाएगा। ठीक, तो इसके लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये दूसरा रूल लगाते हैं, और वो हम आपको क्या चीज करेंगे, बताएंगे। अभी आप ट्राई करो, नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये देखो, अब आगे देखो, दूसरा चीज क्या चीज है, आगे है फोर्स ऑन मैग्नेटिक चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्स ऑन मूविंग, क्या चीज, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज, क्या चीज, कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज क्या चीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है,
उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो ध्यान से देखो कि यानी अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, क्या चीज है? चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इस तार में अगर करंट पास करोगे तो ये करंट की डायरेक्शन क्या चीज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि ये अपने डायरेक्शन को ही क्या चीज कर लेगा? चेंज कर लेगा। यानी कि ये एक दूसरे से क्या चीज हो जाता है? जाने का उधर ये घूम जाता है। यानी कहने का मतलब ये घूमने के क्रम में ही समझो कि ये आपके सामने कोई वायर है, इसमें करंट दोगे आराम से ये पास कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर गलती से अगर इसके अगल बगल में क्या चीज रख दोगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या चीज रख दोगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये करंट जो सीधा जा रहा है, ये करंट सीधा नहीं जाएगा, ये करंट सीधा नहीं जाएगा। ये करंट क्या चीज होगा? इस तरह से घूम जाएगा। इस तरह से घूमने के बाद ये क्या चीज हो जाएगा? हाँ, ध्यान से देखो, ये करंट इस तरह से घूमने के बाद ये क्या चीज हो जाएगा? ये इस तरह से राउंड बना लेगा। बात समझ में आया? ये इस तरह से चुंबक यानी कि ये करंट क्या होने लगा? एक पथ पे घूमने लगेगा। जैसे ही एक पथ पे घूमने लगेगा तो इस पे एक फोर्स भी वर्क करने लगता है। क्या चीज करने लगता है? फोर्स भी वर्क करने लगता है। दूसरा चीज देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चीज है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यही ये आपके सामने क्या चीज है? ये जो आपके सामने है ये क्या चीज है? देखो यहाँ क्या चीज है आपके सामने? ये बी बोले तो क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल को क्या चीज किया गया है? रखा गया। जैसे चार्ज पार्टिकल को रखेगा तो इस पे क्या चीज करेगा? एक फोर्स लगेगा। आपको मालूम है ये इस पे क्या चीज लगेगा? एक फोर्स। ठीक, जैसे इसको ये ऊपर की ओर ले जाओगे तो इस पे एक क्या चीज लगेगा? फोर्स। थीटा कोण पे तो इधर लगेगा एफ बी कोस थीटा और ऊपर में क्या चीज लगेगा? यानी कि इधर लगेगा भी साइन थीटा, इधर क्या चीज? भी cos थीटा। क्या कहने का मतलब है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या चीज करते हैं? भी वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। जैसे ही ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या चीज होता है? इस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इस डायरेक्शन में एफ बी अति भी cos थीटा, ऊपर में लगता है भी साइन थीटा। बात समझ में? ये इस तरह से यानी कहने का मतलब यहाँ ऐप क्या चीज? इनर, यानी कि अंदर की ओर। फोर्स किधर लग रहा? अंदर की ओर। ये तो इसी चीज से आपको बताया कि इस पे जो फोर्स लगेगा तो एफ क्यू यानी कि क्यू को यानी चार्ज के समानुपाती। फिर ये जितना वेग बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्पीड से ये क्या होगा? घूमेगा। ठीक, फिर एफ समानुपाती क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तब भी फोर्स क्या चीज होगा? यहाँ इंक्रीज होगा। तीनों को मिलाएंगे तो एफ बी एफ अति एफ इक्वल टू क्यू बी बी। यानी कहने का मतलब कि बी और बी जो है एक दूसरे का क्या चीज है? परपेंडिकुलर है। जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो यानी हम लोग पहले समझते हैं कि एफ बराबर क्यू बी बी, क्यू भी बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर को दर्शाता है। ठीक, और जैसे ही यहाँ हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्यू भी बी हो जाएगा। और ये भी जो बी है परपेंडिकुलर, यानी कहने का मतलब क्या चीज? ये एक दूसरे का क्रॉस में है। तो यानी एफ इक्वल टू क्यू, इधर क्या चीज? भी क्रॉस बी हो जाएगा। भी क्रॉस बी यानी क्रॉस जो इंडिकेट करता है आपको साइन थीटा को। किसको इंडिकेट करता है बबुआ? साइन थीटा को। साइन थीटा कहने का क्या मतलब है? साइन थीटा कहने का मतलब है कि डायरेक्शन। क्या चीज? डायरेक्शन। यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब क्या? वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आई? अगर आपको पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये एफ इक्वल टू क्यू भी बी। आपको बी इक्वल टू निकालेंगे तो एफ ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में। और एफ का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी पे पावर माइनस टू। क्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता है ए टी, भी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ए टी पावर माइनस वन। अब ध्यान से देखोगे तो देखो ये एल और ये एल यहाँ से कैंसिल, ऊपर में क्या बचेगा? एम। अब देखो टी पे पावर माइनस वन और टी पे पावर वन, ये दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएगा। यानी एम एल पे पावर नहीं कुछ होता जीरो, टी पे पावर माइनस टू, ए ऊपर में जाएगा तो ए पे पावर माइनस वन। तो ये इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान में आपको रहना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल को भी वेग से फेंकेंगे, अगर उसके अगल-बगल में चुंबकीय क्षेत्र, अगर करंट कैरिंग वायर रहेगा, तो ये कैच हो जाएगा, मुड़ जाएगा। आगे देखो, आगे क्या चीज़ है, ये लोरेंज फोर्स। अब लोरेंज फोर्स क्या चीज़ होता है? लोरेंज फोर्स जो होता है फाइंड करने के लिए क्या चीज़ होता है, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों में जो फोर्स लगता है कोई चार्ज पार्टिकल पे, तो दोनों फोर्स के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट फोर्स को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। जैसे ध्यान से देखो, ये जो आपके सामने दिख रहा, ये आपके सामने क्या चीज है, एक मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या चीज होता है, ध्यान से देखो, क्या चीज होता है, इस पे फोर्स लगता है। इस पे फोर्स लगेगा तो आपको मालूम है ये क्या चीज हो जाएगा, सर्कुलर राउंड हो जाएगा। जैसे सर्कुलर राउंड हो जाएगा तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ दो तरह का फोर्स लग जाएगा। पहला फोर्स क्या चीज, पहला फोर्स हम लोग बोलेंगे एफ बराबर क्यू भी अक्रॉस करते बी, ठीक। और दूसरा फोर्स क्या चीज हो जाता है, एफ बराबर क्यू ई, क्यू ई। यही दोनों को जब जोड़ते हैं, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, यही दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने क्या चीज निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के योग हो जाएगा। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या चीज बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यही दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके सामने क्या चीज हो जाएगा, क्यू इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी। ये लॉरेंज फोर्स है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या चीज है, कुछ इम्पोर्टेंट बात भी लिखा गया है। अब क्या चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पूछेगा तो ये क्या चीज होता है, एम भी, यानी एम भी स्क्वायर बाय आर। फिर आपके पास अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर पूछता है तो ये क्या चीज होता है, क्यू भी बी, ठीक। फिर ये तो जान ही रहे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, यही दोनों को जब मिलाते हैं तो ये लॉरेंज फोर्स निकलता है, ठीक। तो ये दो गो फार्मूला क्या चीज है, ये फार्मूला जो है जब हम लोग साइक्लोट्रॉन निकाल पढ़ते हैं तो वहाँ यूज करते हैं, ठीक। इसीलिए तो लॉरेंज फोर्स ये है, आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि ये दोनों फोर्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, क्यू ई प्लस क्यू भी। अब क्यू क्यू कॉमन लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ ई बचेगा, फिर प्लस यहाँ भी क्रॉस क्या चीज बचेगा, बी। बोले थे परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए दोनों क्रॉस में है। हाँ, आगे देखो, आगे आप साइक्लोट्रॉन के लिए तो ये चीज़ हम लोग क्या चीज़ करेंगे, आगे आपको साइक्लोट्रॉन बताएँगे, अभी तो बताने वाले में से नहीं है, ठीक? और फिर साइक्लोट्रॉन जो है हम लोग क्या चीज़ किए हैं, बहुत बार आपको बताए भी हैं। अब आगे देखो क्या चीज़ है, मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज़ होता है, ये भी हम आपको निकालने के लिए बताए हैं, ठीक? बस नॉर्मली अगर आपको याद रखना है तो क्या चीज़ याद रखना है, याद ये रखना है कि अगर नंगे आँख पे जो एंगल बनता है उसी एंगल को बोलते हैं अल्फा। अल्फा इक्वल टू होता है क्या चीज़, डी बाय एच बाय डी। यानी नंगे आँख का मतलब क्या, कि आपके आँख का एक पावर होता है कि जहाँ तक मिनिमम वस्तु को क्या चीज़ कर सकता हो, आपका आँख देख सकता है। मिनिमम डिस्टेंस तक जो देखता है उसको क्लियर विजन बोलते हैं, वह डिस्टेंस डी होता है, ठीक। और कितनों ऊंचाई की वस्तु होता है तो उस ऊंचाई की वस्तु को एच लेते हैं। तो यहाँ से जब 10 अल्फा लगाएंगे, यहाँ क्या चीज लगाएंगे अपने लोग, 10 अल्फा, तो ये एच बाय क्या चीज हो जाएगा, डी। अगर एंगल वेरी स्मॉल रहेगा तो अल्फा इक्वल टू क्या चीज हो जाता है, एच बाय डी। अब ये क्या चीज है, जब हम लोग लेंस लगा देते हैं, यही हम लोग क्या चीज करते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। अब छोटे वस्तु है, इसका इमेज हम लोग को की दिखता है बड़ा। जब लेंस लगाते क्यों है, लेंस लगाते हैं कि कोई वस्तु क्लियर दिखे। क्लियर दिखने का मतलब क्या, कि वह बड़ा दिखेगा तो यही फिगर, छोटा फिगर क्या चीज दिखता है, बड़ा। जैसे ही बड़ा दिखेगा तो क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, 10 बीटा लगाएंगे तो ये एच डैश बाय क्या चीज हो जाएगा, एक्स डैश। अब ये डिस्टेंस को डी भी ले सकते हैं, एक्स डैश भी ले सकते हैं ये। अब फिर 10 बीटा इससे इसमें लगाएंगे, ये ट्रायंगल में लगाएंगे तो एच बाय क्या चीज हो जाएगा, एक्स। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या चलिए, एक्स लिए थे, ये एक्स हो जाएगा। अब देखो बीटा इक्वल टू एच डैश बाय एक्स डैश या एच बाय एक्स। और हम लोग जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बाय अल्फा। आपको याद ये इतने ही रखना है कि बीटा बट्टे कहते होता है अल्फा, उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। वही चीज में अगर आपको रखना है
तो यहाँ मान रख दोगे तो बीटा का मान आपके सामने कते h/x, ठीक। अब फिर देखो इसका अल्फा का मान कते h/d, यानी कि d ऊपर में h नीचा में, ये क्या हो जाएगा h खत्म, तो यानी d कते निकल जाएगा x। ये हो गया आपके पास सामने क्या चीज mp। अब यही mp नहीं है, mp का ये फॉर्मूला है, बस ये आपको दिखाए, ये निकालेंगे फिर आगे हम लोग क्या चीज करते हैं, निकालते हैं तो लगाते हैं। हाँ, अब आगे चीज देखोगे तो समझ आओगे। रजिस्टर क्या चीज है, ये जो आपके सामने है रजिस्टर, ठीक। रजिस्टर नहीं है, नाम लिखने वाला रजिस्टर नहीं है, रेसिस्टेंस है, ठीक। क्या चीज है, रजिस्टर कलर कोड। क्या चीज, रजिस्टर कलर कोड, यानी कहने का मतलब कि आपको मालूम होगा कि जब हम लोग चार्जर मोबाइल सब चलाते हैं तो हम लोग के पास चार्जर आता है, चार्जर में ये रजिस्टर रहता है, ठीक। जिससे हम लोग का चार्जर क्या चीज होता है, सेफ्टी ट्रांसफार्मर के रूप में सेफ्टी बना हुआ रहता है। अब उसमें हम लोग के सामने क्या क्या चीज होता है, तो फर्स्ट डिजिट, जब उसमें हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं तो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट कोफिशिएंट है और टॉलरेंस है। ये इस तरह से वैल्यू फाइंड होता है, आगे आपको समझ में आएगा। ये देखो ये इस तरह से जो बना हुआ रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या चाहिए, एक तरह का रजिस्टर है। और इसमें फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, यानी कि फर्स्ट में जो हम लोग जो लिखते हैं वैल्यू, तो फर्स्ट डिजिट को लिखते हैं, फिर सेकेंड में भी डिजिट को, लेकिन थर्ड बार में जो लिखने लगते हैं तो कोफिशिएंट को, फोर्थ बार में हम लोग क्या चीज लिखते हैं, टॉलरेंस को। ये आपके सामने यहाँ क्या चीज है, बना हुआ है, ठीक। तो अब ये बना हुआ तो ये भी आपको याद हो जाएगा क्या क्या चीज है, आपको बेहद आसान तरीका से याद हो जाएगा। सबसे पहले है बेबी, क्या चीज है, बेबी, बे और बी। फिर क्या चीज है, आर ओ वाई, रॉय, आर ओ वाई, रॉय, यानी बेबी रॉय, आर ओ वाई, रॉय, ठीक। फिर आगे क्या चीज है, ग्रेट ब्रिटेन, क्या चीज, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। वहां से लाए क्या चीज, वेरी गुड वाइफ, और साथ में क्या चीज लाए, सोना और चांदी। देखो हम सारा चीज को क्या चीज कर दिए अलग। अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि बेबी रॉय, बेबी रॉय गए, क्या चीज गए ग्रेट ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइफ, साथ में सोना चांदी, वाइफ लाएगा साथ में सोना चांदी नहीं लाएगा, कुटुम्बर ही चलेगा, ठीक। तो ये है। अब इसमें अपने लोग के पास ये मजाक नहीं है, क्या क्या चीज है ध्यान से देखो। ये जो है, ये बी का मतलब ब्लैक, फिर बी का मतलब ब्राउन, रॉय का मतलब, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, ये वाई का मतलब येलो, ग्रेट का मतलब ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, वेरी मतलब वायलेट, गुड मतलब ग्रे, वाइफ मतलब क्या चाहिए व्हाइट, देखो सोना मतलब गोल्ड, और चांदी मतलब क्या सिल्वर। सबका यहाँ जो है डिजिट लिखा गया है, डिजिट बेहद आसान है, यानी कि BBROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आराम से 0 से स्टार्ट करना है, 9 तक में गाड़ी खत्म कर देना है, यानी कहने का मतलब कि वाइफ जहाँ पे आता है वहां तक का नंबर कहते हैं 9। मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। देखो BB, ऐसे BBROY, ठीक, ROY गए ग्रेट ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइफ। इस तरह से अगर देखोगे और 0 से स्टार्ट करोगे कहाँ तक, 9 तक, फिर उस तरह से इधर जो अपने लोग लिखने लगेंगे तो क्या चीज करेंगे, सेम चीज वही करेंगे। 10 पे पावर 0 है तो 0, 10 पे पावर 1 तो 1, 10 पे पावर 2 तो 2, 10 पे पावर 3 तो 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 9, और लास्ट में दो चीज जो होता है वह नेगेटिव में होता है, यानी 10 पे पावर -1 तो 10 पे पावर -2, किसका, गोल्ड का और सिल्वर का। फिर गोल्ड का टॉलरेंस क्या चीज होता है 5% गोल्ड का, और सिल्वर का कहते होता है 10%। तो ये इस तरह से है, जरूर आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, याद करिए, ठीक, बेहद आसान है। BP रॉय, ROY रॉय गए ग्रेट ब्रिटेन, वहां से लाए वेरी गुड वाइफ, बेहद आसान से। नॉर्मल कैसे, नंबर कैसे याद रखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 1 2 पूछेगा, अगर बनाने के लिए देगा तभी आपको ये क्या हो जाएगा, बनेगा। और ये बनाने के लिए अगर देगा इस तरह से तो आपको याद रखना फर्स्ट डिजिट, सेकेंड भी डिजिट, कोफिशिएंट, टॉलरेंस। आगे देखो समझ जाओगे भैया। ये देखो ये आपके सामने रजिस्टर है,
इसमें आपके सामने कैची करते हैं। फर्स्ट जो है ब्लू है, दूसरा कैची है इस साइड से, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 1 2 3 और 4 याद रखना है। ठीक, तो फर्स्ट वाला आपके सामने ब्लू है, दूसरा रेड है, तीसरा कैची है, ब्राउन है, चौथा कैची है सिल्वर। आपको इधर याद भी होगा, ध्यान से देखो, ये देखो 4 नंबर में कैची है। ठीक, इधर जो आपके सामने बोले हैं फर्स्ट में क्या चाहिए, ब्लू, फर्स्ट में ब्लू, और ब्लू देखो कहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, और ब्लू का नंबर कहते हैं 6, ब्लू का नंबर आपके सामने कहते हैं 6, इसीलिए यहाँ क्या चीज दिया है 6। अगला है रेड, रेड का देखो, रेड का देखोगे तो कहते हैं 2, इसलिए रेड का आपके सामने कहते दिया है 2। फिर देखो उसके बाद ब्राउन जो देगा, तो ब्राउन का देखो, ब्राउन का जो आपके सामने है, ब्राउन का 10 पे पावर 1 है, इसीलिए 10 पे पावर क्या चीज दिया है 1। और फिर लास्ट में जो सिल्वर है, तो सिल्वर का आपको मालूम है ना कि टॉलरेंस कते देते हैं 10%, यानी कि सबसे पहले डिजिट, दूसरा बार में डिजिट, फिर कोफिशिएंट। आपके सामने कोफिशिएंट क्या चीज है, तो ये डिजिट है, फर्स्ट बेर में भी डिजिट, और सेकेंड में भी क्या चीज रखना है डिजिट है। उसके बाद आपको क्या चीज रखना है, ये है कोफिशिएंट, और ये जो आपके सामने है, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये आपके सामने टॉलरेंस लिखा हुआ है, ये आपके सामने क्या चीज लिखा हुआ है टॉलरेंस, ये सब कोफिशिएंट है, ये पूरे जो है आपके सामने क्या चीज कोफिशिएंट। अब बाद में की जो है ये डिजिट है दो गो बीच में। ठीक, इस तरह से अपने लोग क्या चीज करते हैं, लिखेंगे, जरूर आपको याद रहना चाहिए। ठीक, ये भी आपके सामने लिख करके दिए हैं, बनाए, ये आप बना सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो, आगे आपके सामने क्या चीज है, बायोट सवाट लो, क्या चीज है बायोट सवाट लो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। हम आपको बताए हैं कि ये करंट कैरिंग वायर पे लगता है, जब कोई भी वायर को इस तरह से रखते हैं और इसके छोटे टुकड़े लेते हैं, डीएल टुकड़े, तो इसके कोई भी पॉइंट पी पे, आर डिस्टेंस के पी पॉइंट पे हम लोग क्या चीज निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही निकालते हैं तो क्या चीज होता है, ये डीबी समानुपाती आई का, डीबी समानुपाती उसके डीएल टुकड़े का, डीबी समानुपाती साइन थीटा का, एंगल पे भी डिपेंड करता है, फिर डीबी विथ कर्मानुपाती 1/r², सबको मिलाते हैं तो डीबी समानुपाती क्या चीज हो जाता है आई डीएल साइन थीटा, यानी आई डीएल साइन थीटा बटे कहते r²। अब देखो इसके बाद जो आपके सामने क्या चीज है डीवी, अब जब ये समानुपाती को हटाओगे तो 1/4πε0c² आइडियल साइन थीटा एन कैप बटे कते r²। अब आपको एक चीज ये दिमाग में शेयर रहना चाहिए कि 1/4πε0c² इक्वल टू म्यू नॉट बाय क्या होता है 4π। जैसे इतना चीज होगा, आप ध्यान से देखो कि ये 4π और ये 4π यहाँ से क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1/ε0c², इधर म्यू नॉट बाय 1, म्यू नॉट बाय 1। यानी अगर आप समझ गए हो कि इतना चीज को म्यू नॉट बाय 4π लिखते हैं, तो तब तो आप बेहद आसान से डीबी म्यू नॉट बाय 4π आइडियल साइन थीटा। अब देखो जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एगो आर को ऊपर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, एगो आर को नीचा में, तो ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आर वेक्टर है, नीचा में 2 गो आर है तो आर क्यूब हो जाएगा। इतना बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ये चीज। अब आगे देखो क्या चीज की है, नीचा में एक रहेगा, अब एक रहेगा, अब क्या करो ये जो है ये म्यू नोट को यहाँ रख देते हैं, ये वाले टर्म को इधर, यानी कि ये कॉपी किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब इसको पलटी मारोगे तो 1/म्यू नोट हो जाएगा, ये पलटी मार के ऊपर क्या चीज एप्सिलॉन नॉट इंटू c²। आगे क्या चीज हो जाएगा, आगे आपके सामने जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज है। ठीक, कि c² को रहने देंगे, म्यू नोट को इधर लेकर के जाएंगे, तो ये देखो यहाँ क्या चीज है, ये जो c² है इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो इधर आपके सामने क्या बचेगा म्यू नोट, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, ये हो जाएगा म्यू नोट, या ये म्यू नोट को यहाँ लेकर के जाओगे, कुछ भी कर सकते हो, यानी कि ये म्यू नोट को आपको यहाँ लेकर के चलाना है, इसको ऊपर में कर सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कहते 1/म्यू नोट, ठीक, और ये एप्सिलॉन नोट यहाँ हो जाएगा तो एप्सिलॉन नोट इंटू कहते हो जाएगा c² जो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक, ऊपर में क्या चाहिए लिखा हुआ। अब इसी टर्म को देखो यहाँ लिखे हैं क्या, ये देखो म्यू नोट को जब इधर भेजोगे ये गुना में इधर भाग में, तो c² इधर 1/एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट, बाद में कि ये दोनों गुना हो जाएगा।
अब जब गुना हो जाएगा तो आपको मालूम है कि ये पूछता है सी। अब जब स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा रूट में 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। और इतना का मान जो है, इतना का मान अगर आपसे पूछेगा, इतना का मान यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज ये भी होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या चीज होता है? सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोलेगा तो आराम से चेंज करके की करना, लिख देना 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक, तो इसका मान बहुत बार पूछा गया है। ठीक, फिर इसको लिखोगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे 1/c और इसका मान 1 इतना हो जाएगा, फिर भाग दे करके लिख लेना। अब एक चीज ये है कि 1/4πε0c², ये म्यू नोट 4π के बराबर होता है। और आपको एक चीज मालूम है कि इतना का मान जो होता है, इतना का मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है, नीचे में c², c का मान कते 3 × 10⁸ 8 अति 3 × 10⁸ 8, यानी इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो ये भी गुना हो जाएगा, तो 3 × 9, ये 2 बार जुड़ जाएगा तो 10⁻16, 9 9 कैंसिल आउट, ये 16 ऊपर में घट जाएगा तो 10⁻−7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी इसका मान जो होता है ये 10⁻−7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसीलिए यानी समझिए तो ये बोर्ड पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्या चीज है, छुपा हुआ है। जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आपके सामने क्या चीज है, इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, यानी कि हर बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, पहला एप्लीकेशन क्या चाहिए, जब सर्कल पे निकालोगे, पॉइंट सवाट लो लगाओगे, क्या है म्यू नोट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक, बेहद आसानी से लिखो। थीटा आपको मालूम है, ये रेडियस वहाँ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी थीटा 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब है कि साइन 90 का मान 1, तो आपके सामने क्या बचेगा, आइडियल बटे आर स्क्वायर। तो यानी कि म्यू नोट बाय 4 पाई आई आर स्क्वायर, डीएल को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन में रख देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इधर निकल जाएगा बी, इधर म्यू नोट बाय 4 पाई आई आर स्क्वायर। अब देखो डीएल, यानी कि अगर ये डीएल टुकड़े के निकालेंगे तो सर्कल के लिए हम लोग को मालूम है कहते 2 पाई आर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, आर से आर पार, तो यानी कि यहाँ निकल जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई, ऊपर में कते मल्टीप्लाई ही कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस म्यू नोट बाय 4 पाई, ये आई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएगा 2 पाई, एगो आर को काट देगा तो नीचे में आर। अब एक चीज ये भी ध्यान में देखो, ये 2 से ये कटेगा, पाई भी कटेगा, यानी ऊपर में बचेगा म्यू नोट आई, नीचे में कहते 2 आर। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, तो याद रखना सर्कल के लिए जो है, बर्ड सवाट के लिए क्या चीज निकलता है, म्यू नोट आई बाय 2 आर। जब इसी में हाफ सर्कल के लिए निकालोगे, तो हाफ सर्कल के लिए निकालोगे तो आपको मालूम है कि ये जो डीएल है, डीएल के लिए क्या चीज हो जाएगा पाई आर, पूरा के लिए 2 पाई आर, आधा के लिए कते पाई आर। जैसे ही पाई आर रखोगे तो देखो पाई से पाई खत्म और आर से आर खत्म, ऊपर में म्यू नोट आई, नीचे में कहते 4 आर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही चीज है, यही चीज है, लेकिन ये हाफ जो करते हैं, हाफ, तो ये क्या होता है, सर्कल का 1/2 गुना हो जाता है, यानी कि आधा की हो जाता है, स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अगर इसको बोलेंगे ये क्या होता है कि हाफ से ये क्या होता है, तो ये 2 गुना होता है। ठीक, ये क्या होता है, तो 1/2 गुना होता है। ठीक, अब देखो, अब अगला चीज हम लोग क्या चीज लगाते हैं, अगला हम लोग लगाते हैं क्या चीज, कि जब ये क्या चीज होता है मालूम है, इसको जब हम लोग कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का अगर छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो उसको बोलते हैं चाप। क्या चीज, चाप। तो चाप पे जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग को मालूम है कि थीटा बराबर क्या चीज होता है, एल बाय आर। एल बराबर निकालेंगे तो थीटा इंटू कते आर, यही एल को क्या बोला है, डी एल, तो थीटा इंटू कते हो जाएगा आर, जो आर लेगा वही। अब देखो डीएल टुकड़े के लिए इसीलिए थीटा बराबर डीएल बटे आर, और डीएल बराबर लिखेंगे तो थीटा इंटू आर। फिर वहां से हम लोग क्या चीज करेंगे, बैट सवाट लोड लगाएंगे, जैसे लगाएंगे तो डीएल टुकड़े के लिए कितने निकाले, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, तो आराम से ये हो जाएगा म्यू नोट आई। अब देखो आर से आर खत्म, तो थीटा नीचे में 4 पाई आर हो जाएगा। तो ये,
तो ये क्या गो अभी तक में 3 एप्लीकेशन हुआ, कितना 3, लेकिन इस तीनों ऑब्जेक्टिव में पूछता है और इससे भी डेंजरस है आगे का। आगे का ये तो महा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये करंट कैरिंग रिंग पे आपको पूछता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आराम से आपको की करना, बायट्स-वाट लॉ लगाना है। देखिए ये रिंग पे है और रिंग के लिए देखिए ये आर, तो ये भी आर हो जाएगा और ये जेड है, यानी इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इस रिंग पे क्या होता है कि बहुत सारा इधर निकल जाएगा और इधर वाला भी, ये सब कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन ये जो है ये जो आपके सामने है डी बी साइन अल्फा, क्या चीज डी बी साइन अल्फा, यही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये निकालेंगे तो आपको देखिए ये निकाला हुआ है, थीटा 90 डिग्री होगा, डी बी मी नोट 4 पाई आइडियल बटे आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कते एक, इसलिए यहाँ नहीं लिखे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ अगर लगाओगे तो इधर देखो इधर क्या चीज है डी बी साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा के लिए भी निकालोगे ना, इसे इसीलिए डीवी इधर साइन अल्फा के लिए निकाले हैं तो म्यू नोट 4 पाई आई। अब देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर और आर का मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जैसे रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म साइन अल्फा, फिर आपके सामने क्या चीज निकल जाएगा डीएल, कोई दिक्कत। अब देखो म्यू नोट आई 4 पाई ये लिखल है, अब देखो साइन अल्फा के लिए क्या चीज साइन ये अल्फा, तो ये हो जाएगा लम, लम यानी आर बटे कर्ण, यानी आर बटे कर्ण लिखा हुआ है। फिर देखो डीएल टुकड़े और पूरे रिंग के लिए निकालोगे तो कहते 2 पाई आर, रिंग के लिए कहते 2 पाई आर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू नोट आई 4 पाई, अब देखो 2 पाई आर, आर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये देखो इतना चीज और ये इतना चीज, इस पे नहीं कुछ होता एक पावर, इस पे कहते 1/2 पावर, दोनों को जोड़ोगे तो पावर कहते हो जाएगा 3/2। और ये चीज को बहुत अच्छे से की करो भैया, याद रखो बाबू, इसको जरूर कैची करो, याद रखो, और इतना नॉर्मल तरीका से जो है रिंग पे निकालने के लिए कोई तो जल्दी नहीं सिखा सकता है, ठीक। हाँ अब आगे देखो, आगे जो जो भी चीज बच रहा है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, ये तो आपको मालूम है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी दो तरह से होता है, कितना तरह से दो तरह से। पहला अगर आपको पूछे 1/f इक्विवेलेंट बराबर, तो ये 1/f1 प्लस 1/कते f2, दो गो के लिए बोलेगा तब, तीन गो के लिए बोलेगा तो बहुत थे, ये फर्स्ट, ठीक। 2 नंबर में देखो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/कते f3, अगर तीन गो के लिए बोलेगा तो ये इस तरह से लिखना है, यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पूछ क्या गो के लिए रहा है, ठीक। ये अब देखो इसी में अगर आपको पूछेगा n के लिए 1/f इक्विवेलेंट, ठीक। देखो n के लिए अगर पूछेगा तो की हो जाएगा है ऊपर में n बटे कते हो जाएगा f, अब जब इसको पलटी मारोगे तो f इक्विवेलेंट बराबर कते हो जाएगा f/n, इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बेहद आसान है, ठीक। अब देखो इसी में अगर मान करके आपको की इस चीज के लिए बताते हैं, अगर इधर इसके लिए अगर ये दो को अगर इक्वल है तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर कते हो जाएगा, ये देखो नीचा में f ऊपर में कते 2 बटे f, यही f इक्विवेलेंट बराबर कते f/2, तो दो गो रहेगा तो नीचा में 2, देखो n के जगह पर, ये अगर 3 गो है तो डायरेक्ट f इक्विवेलेंट बराबर क्या चीज हो जाएगा f/3 n, ये फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब देखो आगे क्या चीज है जो पूछता है वह बता देते हैं, इसी चीज को अगर पूछेगा तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है f1 प्लस कते f2, नीचा में f1 इंटू कते f2। अब देखो यहाँ से f इक्विवेलेंट बराबर निकालोगे तो f1 इंटू f2 बटे कते f1 प्लस कते f2, ये आपको की करता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये होगा कब, जब दो लेंस आपस में क्या चीज रहेगा चिपका हुआ रहेगा, तब का फोकल लेंथ होता है ये इस तरह से, तब का फोकल लेंथ ये इस तरह से निकलता है, बात समझ में है। हाँ अब आगे देखो इसी में जब दो लेंस अलग अलग रहेगा, एगो लेंस यहाँ रहेगा
और एगो लेंस यहाँ रहेगा और ये दोनों लेंस का बीच का डिस्टेंस कितने रहेगा डी। तब क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर, तो वह देखो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/कते f2 माइनस डी बटे f1 इंटू कते हो जाता है f2। ये चीज हो जाता है तब जब दो लेंस आपस में अलग अलग रहेगा। ठीक, अब इसी को जब कैलकुलेट करके लिखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर देखो। अब देखो एक चीज ये भी है कि इसके लिए अगर पावर पूछेगा ये p, ये भी लिख सकते हो। इसके लिए क्या चीज, ये p इक्विवेलेंट बराबर, इसके लिए कहते P1 प्लस कहते P2। पावर जब पूछेगा तो ये दो गो के लिए, तीन गो के लिए लिखेगा तो 3 बार P1 प्लस P2 प्लस P3। n गो के लिए लिखेगा तो कहते P इक्विवेलेंट बराबर कहते NP। ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक, आगे देखो। अब देखो इसके लिए अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये F1 इंटू F2 ऊपर में कते लिखोगे आपको मालूम है कि ये F2 फिर कते F1 फिर माइनस कते D, यानी कि F इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहोगे F1 इंटू F2 नीचे में कते F1 प्लस F2 माइनस कते D। ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इसी में अगर आपको पावर पूछेगा तो कहते P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू कहते P2। ये हो गया आपका पावर के लिए, इक्विवेलेंट के लिए। हाँ, आगे देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इमेज फॉर्मेशन एंड एफरेंट डिप्ट, यानी कि डिप्ट के लिए अगर आपको इमेज पूछेगा तो क्या करना है। समझिए कि ये आपके सामने एक पानी से भरा हुआ क्या चीज है, बॉक्स है। इसमें क्या चीज है, वाटर है। ठीक, पूरा वाटर भरा हुआ है। अब कोई भी लाइट ले जो है, मतलब कि लाइट जो है ये सीधा अगर आएगा तो टकराने के बाद ये क्या चीज करेगा, इसके सतह से कोई पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या चीज हो जाएगा, उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। ये उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत। अब उसी चीज को जब आप बैक करते हैं, यानी कहने का मतलब कि अगर सीधा लाइट जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि इसका ये नीचे में इमेज बना है, जबकि असल में इमेज कहाँ बना है, यहाँ कोई भी चीज का। इस स्लाइड को जब पीछे करते हैं, अब यहाँ से दो एंगल, एगो आई एंगल एगो आर एंगल। आई एंगल के लिए लिखोगे तो ये इस तरह से लिखोगे, मालूम है क्या चीज, यानी कि सबसे पहले आई के लिए तो लम बटे क्या चीज आधार, तो लम कहते क्यूपी बटे आधार कहते ओ क्यू, है ना। ये अगर एंगल क्या चीज करेंगे स्मॉल लेंगे तो आई इक्वल टू कहते क्यू पी बटे ये पूरे ये जो पूरे लंबाई है ये कहते हैं एच है, इसीलिए नीचे में एच। फिर आर इक्वल टू निकालोगे तो ये कहते स्मॉल था आर क्यू पी। अब देखो इसके लिए क्या चाहिए, ये क्यू पी लम ये आधार आई क्यू, आई क्यू ये क्या चीज हो जाएगा एच डैश। इक्वेशन एक और टू से निकालेंगे तो देखो भाग देंगे तो आई बटा आर, इसको भाग दोगे तो ये यहाँ ये टर्म पलटी, एच डैश ऊपर में क्यू पी नीचे में, ये दोनों कैंसिल होते, यहाँ बचेगा एच डैश बाय एच। इक्वेशन 3 अगेन स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ क्या चीज करते हैं, तो म्यू नोट यानी बाहर के लिए, अंदर के लिए क्या, अंदर के लिए म्यू ओ है, बाहर के लिए क्या चीज म्यू ई है। जब लगाते हैं तो ये इस तरह से, अब यहाँ से साइन आई साइन आर, इधर क्या चीज म्यू ई बटे म्यू नोट। अब ये एंगल स्मॉल रहेगा तो आई बाय आर। अब इस इक्वेशन को हम लोग की करते हैं, इससे जब मिलाएंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा एच डैश बाय एच, इधर क्या चीज म्यू ई बाय म्यू नोट। यही होगा डिप्ट के लिए। कोई दिक्कत। आगे देखो आगे तो बेहद आसान है, आपको मालूम है कि परमिटिविटी कांस्टेंट ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी 8.8854 गुना 10⁻⁻12 ये। ठीक, फिर क्या चीज है परमिबिलिटी कांस्टेंट, ये तो मालूम है, पहले भी बताया म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका मान 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यही जब अब म्यू नॉट का मान निकालोगे तो ये गुना हो जाएगा 4 पाई गुना 10⁻⁻7। यही चीज यहाँ क्या चीज है लिखा गया है। आगे ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक, ये क्या चीज था एप्सिलॉन,
आगे क्या चाहिए, परमिटिविटी, ठीक, ये क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या चाहिए बोलते हैं, ई आर। अब देखो इसके बीच जब रिलेशन निकालते हैं तो ये इस तरह से, ठीक, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो एप्सिलॉन यानी रिलेटिव जो है ये उधर जाके डिवीजन में, फिर ये आर इक्वल टू निकालोगे तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वही एप्सिलॉन को एप्सिलॉन एम बोलते हैं मीडियम के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन आर, फिर ये एप्सिलॉन आर तो एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक। अब आगे देखो, आगे आपके सामने जो है ये क्या चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या चाहिए कि अगर फोकस से कोई भी रे निकलेगा तो वह प्रधान अक्ष के क्या चाहिए हो जाएगा, समांतर। जैसे प्रधान अक्ष के समांतर, इसका मतलब है कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये यू आपके सामने क्या चाहिए हो जाएगा, F1। कोई दिक्कत। अब आपको ये फार्मूला लगा देना है। ये फार्मूला अगर आप लगा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये म्यू नोट बाय वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू नोट माइनस म्यू वन बटे आर, ठीक। ये लगाओगे तो देखो म्यू नोट भी का मान कते इन्फिनाइट, फिर माइनस म्यू नोट वन बाय एफ वन, क्योंकि म्यू का मान कते है एफ वन, इधर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। अब देखो इधर तो एप्सिलॉन जैसे इन्फिनाइट से भाग देंगे तो जीरो, इधर ये टर्म निकलेगा, माइनस को जब
तो ध्यान से देखो, इसका टॉर्क जो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इनेट फोर्स 0, टॉर्क बराबर एन लूप के लिए एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या चीज है, आगे अगर मूविंग कॉइल के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके लिए अगर निकालोगे तो ये देखो, ये आपके सामने एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये स्प्रिंग यानी स्पाइरल स्प्रिंग है, इसको जब हम लोग घुमाते तो ये पॉइंटर से मालूम करता है कि यानी ये कितना करंट है। उसके लिए देखो तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये एन आई ए बी साइन थीटा, पीछे थीटा 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम टॉर्क कते निकल जाएगा एन आई ए बी, ठीक। अब शायद आगे जो है नहीं है, ठीक। आगे एक चीज है ये क्या चीज है कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज है इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। यानी वो पहले भी बताए हैं कि अगर करंट पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ये इस तरह से, ये तो पहले भी बाई क्यू भी, ठीक। अब देखो इस पे बताएं वी cos थीटा, ऊपर में क्या चल लगता है वी sin थीटा, क्रॉस से ये एन। अब एक चीज ये है कि अगर कोई वायर है उसमें अगर करंट पास करेगा, कोई वायर है उसमें करंट पास करेगा, अगर आपसे पूछेगा कि क्या उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगेगा, या मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगा, तब कोई भी अगर वायर से करंट पास करता है तो उस पे एक ही चीज उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या चीज उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है जब कोई भी तार से करंट पास करता है। हाँ, अब जब कोई चार्ज पार्टिकल है उसको अगर भी वेग से फेंकेंगे तब क्या होगा, तो तब उस वायर में जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी उत्पन्न होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी उत्पन्न होगा, यानी कि दोनों चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। कब, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को भी वेग से फेंकेंगे तो क्या क्या चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बात समझ में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, आगे तो नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग क्या क्या चीज था। ये जो था फ्लेमिंग का जो रूल था, इसमें हम लोग क्या चीज किए थे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किए थे। लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या चीज किए थे, हम आपको बताए थे कि ये जो है एफ बी आई, एफ बी आई, जैसे ये राइट हैंड रूल है, इससे पहले हम लोग के सामने क्या चीज है, लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल में क्या चाहिए, एफ बी आई, जैसे एफ बी आई, तो देखो इसमें क्या चाहिए, एफ बी आई, आई किधर है, ऊपर, तो आई ऊपर लगाओगे, आई ऊपर, और ये जो बी है यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, क्रॉस अंदर, ये डॉट किधर, बाहर, तो ये अंदर हो जाएगा, तो यानी कि इसका फोर्स किधर लग रहा है, उसमें, तो ये हुआ लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। उसी तरह से आगे आपके सामने क्या चीज था, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में भी क्या चीज करना है, एफ बी आई, यानी कहने का मतलब कि देखो धारा ऊपर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, फोर्स किधर लगेगा, उस साइड में, आपको याद हो गया, ठीक। फिर आगे देखो, आगे हम आपको बताए थे फोर्स के लिए, तो फोर्स के लिए आगे बताएंगे। अब देखो ये तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम आपको बहुत बार क्या चीज के बताए हैं कि ये क्या चीज करना है, तो आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल तरीका से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या चीज है, लेफ्ट हैंड रूल के लिए, ये राइट हैंड रूल, फिर देखिए आगे ये चीज, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से आप लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक, टेक केयर, बाय बाय।